नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, आगरा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे खेती किसानी से संबंधित डेयरी फार्मिंग के बारे में, पशुओं के पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में, गाय और भैंस और बकरी के पालन के बारे में कि किसानों को किस तरह से ये जो बिजनेस हैं ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसान ट्रेडिशनल खेती करता आ रहा है और ट्रेडिशनल खेती में किसान गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इस तरह की फसलें करता है। साथियों, ये फसलें कैश वाली क्रॉप नहीं हैं, ये फसलें ट्रेडिशनल हैं। इनसे किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। इन फसलों में किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को कैश क्रॉप, कहीं ना कहीं पैसे को मैनेज करने के लिए, घर में स्थिति को समझने के लिए, घर का विकास करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पैसों की भी नीड रहती है, तो घर में कहीं ना कहीं आप जो है एक दूसरा कार्य भी कर सकते हैं जिसे हम डेयरी कहते हैं, डेयरी फार्मिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों दूध देने वाले पशुओं के बारे में। साथियों, किसान भाइयों, आप दूध देने वाले जो पशु हैं उनमें गाय, भैंस, बकरी का जो है पालन कर सकते हैं। तो दूध देने वाले पशु भी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा व्यवसाय दे सकते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी आदि आप पाल सकते हैं। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रजाति की जो है गाय, भैंस और बकरी पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि आपके क्षेत्र में जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अनुसार कौन सी वैरायटी ज़्यादा जो है सही रहेगी आपके क्षेत्र के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है किसानों को। अगर आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो किसान है छोटे छोटे लोन के माध्यम से, जैसे कि नाबार्ड की योजना है। आप नाबार्ड की योजना के द्वारा 13 साल तक के लिए ब्याज पे एक बहुत बड़ी रकम ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख से अधिक रुपए मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक कमेटी बना सकते हैं और उस कमेटी के साथ लोन ले सकते हैं। नाबार्ड सबसे कम ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराता है और ये आपके विकास के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। साथियों, यदि आप बहुत ही छोटे किसान हैं, आपके पास समय है, तो यहाँ पर भेड़ का पालन कर सकते हैं, आप भेड़ों का, बकरी का पालन कर सकते हैं, आप कुत्तों की प्रजाति को पाल सकते हैं। तो कुत्तों की प्रजाति के लिए आपको अच्छी ब्रीड्स, जो फॉरेनर ब्रीड्स हैं, उनको आप ला करके एक मेल और कुछ फीमेल के साथ ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है। जब आपके पास पपी तैयार हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में अपने पपी को सेल आउट कर सकते हैं। बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसके लिए आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बकरियों को घूमना भी होता है, तो उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा आपका। भैंस का बहुत अच्छा है। अगर आपके पास शुरुआत आप 2 भैंसों से कर सकते हैं। बहुत अच्छा इस समय भारत में रेट भी जो है दूध का बहुत अच्छा है। भैंस का दूध 80 रुपये प्रति लीटर से लेकर के 90 तक देखा जाता है। मुंबई जैसे शहर में 100 रुपया प्रति लीटर तक मिल जाता है, और जो छोटे शहर हैं वहाँ 70 से 75 रुपये लीटर तक रेट मिल जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों का विकास कैसे हो। साथ ही साथ मेरे किसान भाई, आप बागवानी के माध्यम से भी पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। आपके पास ऐसे खेत आप चिन्हित करें जिनमें फसलें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जिनमें बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता है। आप लीची कर सकते हैं, आप जो है किन्नू कर सकते हैं, जो संतरा होता है उसे कर सकते हैं। आप अंगूर के लिए बेल लगा सकते हैं, आम की खेती कर सकते हैं, अमरूद की खेती कर सकते हैं,
पपीता, बिल्कुल पपीता इस समय बहुत अच्छा पैदावार देने वाला है, और स्पेशली महाराष्ट्र का जो वैरायटी है बहुत अच्छा, आप उसे कर सकते हैं। आप केले की खेती कर सकते हैं। तो ये फल जो हैं जिसे फल और आप बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट है। मेरे साथियों, आप सब्जियां भी उगा सकते हैं। सब्जियां वैसे तो आपके घर में अगर आप सब्जी करते हैं तो आपको सब्जी के लिए परेशान नहीं होना होगा, और आप ऐसी बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। आप धनिया उगा सकते हैं, आप जो है सब्जियों में भिंडी है, तोरई है, लौकी है, ये सारी सब्जियां कर सकते हैं, और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। और इसके लिए आपको अपना जो लोकल का मार्केट है कहीं ना कहीं वहाँ पर जा कर के आप जो है ये सारे काम करके और इनसे मुनाफा ले सकते हैं। दूसरा, आप कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। मेरे जितने भी किसान भाई हैं, अपने गांव में अपने खेतों के पास आप एक बड़ा सा घेरा बना करके, एक दुकान बना करके आप वहाँ पर जैसे कि इफ़को बाज़ार के नाम से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इफ़को बाज़ार इस समय बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी चल रहा है। आप दूसरी फ्रेंचाइजियाँ में ले सकते हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार के उर्वरक, फर्टिलाइज़र को सेल आउट कर सकते हैं, आप दवाइयाँ को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं आप और भी कार्य जैसे कि गिट्टी बालू का काम शुरू कर सकते हैं, और भी जैसे जिसे बोलते हैं राशन वगैरह जो दुकानें होती हैं उनका कार्य आप शुरू कर सकते हैं। साथियों, साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मेरे किसान भाई कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हाँ, तो साथियों ये सब करने के लिए सबसे पहले आप जो भी कार्य करें उसमें वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग अवश्य करें। वैज्ञानिक तकनीक का मतलब है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उम्दा नस्लों का चयन करें। अगर आप कोई भी क्रॉप बो रहे हैं, कोई भी फसल बो रहे हैं, सब्जी है या कोई भी मतलब बागवानी आप करना चाहते हैं या अपनी ट्रेडिशनली मान लिया, तो इसमें बीज अच्छे चयन करें। मिट्टी का टेस्ट अवश्य करा लें। साथियों, कोई भी फसल बोने से पहले मिट्टी की टेस्टिंग, मृदा की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मृदा का परीक्षण कराने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में हमें देने चाहिए, कौन से उर्वरक हम अगर डालें जिससे कि हमें बेनिफिट हो सकता है। तो साथियों ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको ये समझना होगा कि कौन से उर्वरक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसान आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, बेवजह जो साहूकार हैं उनसे पैसा लेकर के उनके चंगुल में ना फंसें। आजकल सरकार छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करा रही है। मोबाइल पर भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, आप उनके माध्यम से खेती किसानी का काम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें तो किसान नेता राजू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट दे दीजिए। जितने भी किसान भाई हैं उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए, और कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय।